गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। देखो 7th क्वेश्चन देखो। वैसे 7th क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। Doji has a few bottle of soft drinks in his restaurant, but unfortunately, these are not labeled. If he has to serve the drinks on demand of the customers, अब क्या है उसके होटल में क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, यूँ मान लो। और उन पे ना लिखा नहीं हुआ आप कि कौन सा किस नाम के है, और पर उसे कस्टमर्स को देनी है। अब कस्टमर क्या कह रहे हैं, एक कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे एसिडिक चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे बेसिक चाहिए, एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल, तीसरा कह रहा है मुझे न्यूट्रल चाहिए। अब डॉट जी को कैसे पता लगेगा कि किस बॉटल में कौन सी है? तो हम कैसे पता लगाते हैं? इंडिकेटर से। इंडिकेटर मान लो हमने लिटमस ले लिया, लिटमस पेपर ले लिया। अब अगर उसने ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कोई ब्लू लिटमस पेपर डाला, 3 ग्लासेस ले लिया उसने, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया उसने। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, वो एसिड है, एसिड लिख देगा इसके ऊपर। अच्छा, अब रेड लिटमस पेपर के उसको उसने क्या करा, ब्लू हो गया, दूसरे ग्लास में डाला लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डाला, रेड वाला, अब वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू कौन होते हैं, बेस होते हैं, तो उसने ये बता दिया कि ये बेस है। और तीसरी ग्लास में उसने जब डाला लिटमस पेपर को, तो ब्लू डाला या रेड डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसने क्या लिख दिया, ये न्यूट्रल है। तो उसे पता लग गया एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। तो लिटमस पेपर से उसने बता दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड की गोलियां क्यों लेते हैं? देखो ये 7th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख दिया मैंने, आप लोग इसे रीड कर लेना। एन एंटासिड टैबलेट इज मैग्नीशिया विच इज अ बेस। एंटासिड क्या होती है? अगर हमें जब एसिडिटी हो जाती है, वो कह रहे हैं कि जब एसिडिटी होती है तो एंटासिड की गोली क्यों खाते हैं? एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशिया मतलब ये बेस होता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ओवर ईटिंग। अब हमारे स्टमक में क्या हो गया, एसिडिटी होगी, मतलब एसिड ज़्यादा हो गया। हमने मैग्नीशिया मतलब एंटासिड की गोली खा ली, उसके अंदर क्या था, बेस था। अब एसिड और बेस ने मिलके क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब एसिडिटी खत्म होगी, बेसिक नेचर भी खत्म हो गया, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। और एसिडिटी किस वजह से हो जाती है हमें, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से भी हो जाती है। तो एंटासिड की गोली क्यों लेते हैं, एसिडिटी ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है। सेकंड देखो, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब हमें कोई चींटी काट लेती है तो हम कैलामाइन का सॉल्यूशन क्यों लेते हैं? When ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. जब चींटी हमें काट लेती है ना, तो हमारी स्किन के अंदर क्या चला जाता है, एसिडिक लिक्विड, मतलब उसके माउथ के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो जैसे ही उसने हमें काटा तो हमारी स्किन के अंदर क्या चला गया, एसिड चला गया। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, बेस होता है। तो अगर हम कैलामाइन सॉल्यूशन उस एसिड वाली जगह पे लगा देंगे जहाँ हमें चींटी ने काटा, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस मिल जाएंगे, तो मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड वी यूज कैलामाइन सॉल्यूशन ऑन द स्किन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाते हैं हम लोग। थर्ड देखो, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री वेस्ट जो है वो वाटर के अगर हम अंदर ऐसे ही डाल देंगे, ये एसिडिक वो होती है, एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं सारे जो फैक्ट्री के अंदर वेस्ट होते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही पानी में डाल देंगे तो जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म है, फिशेस वगैरह हैं, वो तो मर जाएंगी। तो इसलिए हमें उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, ताकि जो और ऑर्गेनिजम्स और फिशेस हैं उसके अंदर वो मरे नहीं। वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, तो उनमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडी द एसिड विल किल फिश और अदर ऑर्गेनिज्म। अगर एसिड डाल देंगे तो क्या करेगा, वो फिश और अदर ऑर्गेनिज्म को मार देगा। सो इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। अब एसिडिक था, उसके अंदर बेसिक मिलाया तो न्यूट्रल हो गया। अगर उसको फिर हम वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे तो किसी ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा वो, ठीक है। बिफोर डिस्पोजिंग मतलब उन चीज़ों को ख़त्म कर देना। फैक्ट्री वेस्ट को जब हम वाटर में डाल देते हैं तो मतलब एक तरह से हमने क्या कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के आपके 3 पार्ट्स थे, ये ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
Three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? Have only turmeric indicator. हमारे पास सिर्फ क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर है। तो हमें पता है जब टर्मरिक के ऊपर हम टेस्ट करते थे, हमने क्या किया, एक पेपर के ऊपर टर्मरिक लगा दिया, मतलब हल्दी लगा दी पूरी की पूरी, थोड़ी देर उसको सूखने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हाँ ये तो आप लोगों ने एक्टिविटी भी करी थी तो आपको तो अच्छे से पता होगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। जब हमने इसके ऊपर बेस डाला तो क्या हो गया था, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया था ना। आप लोगों ने एक्टिविटी में भी देखा होगा, बिल्कुल डार्क कलर का हो गया था, रेड रेड सा, रेड ब्राउन सा हो गया था बिल्कुल। फिर इसके ऊपर जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन नींबू डाला था तो ये क्या हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ खास चेंज हुआ नहीं, वैसा का वैसा ही है, पर वो हल्का सा ऐसा लगता है कि लाइट येलो कलर का हो गया। पर वो हल्दी भी येलो होती है तो कुछ खास पता नहीं लगता। और तो या तो कह लो कि लाइट येलो या फिर नो इफेक्ट भी कह सकते हैं हम लोग। और न्यूट्रल चीज़ का तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, तो वो न्यूट्रल ही थी। ठीक है, ये तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा था। तो आंसर क्या आएगा, टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न रेड इन कॉन्टैक्ट विद बेस। देखो रेड ब्राउन हो जाता था। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस। नॉट इफेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। सो फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड इज बेस एंड थर्ड इज न्यूट्रल। ठीक है, तो हम बता देंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल चीज़ है। तो चलो अब ये चैप्टर जल्दी से लर्न करो, इनके 9 क्वेश्चंस। फिर आपका मंडे को टेस्ट रखेंगे इसका। नहीं सॉरी, मंडे को तो नहीं हो सकता, अभी तो आपके चैप्टर रहता है, सॉरी ट्यूसडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो एक काम करो, इसको अच्छे से लर्न करो। 9 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, और चैप्टर भी रीड करना है आपने। संडे का टाइम है आपके पास, चैप्टर भी रीड कर लेना। थैंक यू।